myself Saeed Kashan Ali Hamdani. Hope you are all fine. आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक्स डेफिनेशंस पढ़ेंगे। पहली बेसिक डेफिनेशन है आपके पास कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट। माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? कहता है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। कि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर हो एन, वो 3x3 हो सकती है मैट्रिक्स, ऑर्डर एन 4 हो सकता है, यानी कि 4 रोज 4 कॉलम्स। कोई भी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर कोई एन हो। द माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए इज डिनोटेड बाय एम आई जे। तो माइनर ऑफ द एलिमेंट जो मैट्रिक्स का होगा ए का, उसे हम डिनोट करेंगे एम आई जे से। एम आई जे इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एन माइनस वन बाई एन माइनस वन मैट्रिक्स। कि ये जो मैट्रिक्स है आपके पास एम आई जे, ये एन माइनस वन बाई एन माइनस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाती है, जिससे ऑब्टेन कैसे किया जाता है? बाय क्रॉसिंग आउट द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए, जिसमें हम क्रॉस आउट करते हैं ith और jth कॉलम को। अब इससे क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है। सपोज करते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? 3 है। 3 ऑर्डर से क्या मुराद है कि आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मेरे पास देखें तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। हमने जनरली एक मैट्रिक्स एज्यूम कर ली। देन इसका माइनर कैसे निकालेंगे? कहता है कि देन द माइनर ऑफ, हर एक फैक्टर का अलग माइनर फाइंड आउट किया जाता है। क्या तरीकेकार? यानी a1 का माइनर अलग, a12 का अलग, a13 का अलग, a21 का अलग, a22 का अलग, a23 का अलग माइनर निकलेगा, a31, इसी तरह a32 एंड a33। अब निकलेगा कैसे? कहता है द माइनर ऑफ a11 इज इक्वल टू, इसे किससे नोट किया जाता है? देखें, माइनर ऑफ m11 m11। अब ये जो 1 है, पहला 1 वो रो को डिनोट करता है और दूसरा कॉलम को, यानी इस m a का हमने माइनर निकालना है और इसकी एलिमेंट a1 का। तो यानी कि फर्स्ट रो, आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर देना है? स्किप आउट कर देना है, क्रॉस आउट कर देना है। देखें यहाँ पे लिखा भी है ऑब्टेन्ड इज, कि हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देना है, क्योंकि आपके पास जो एम आई जे है माइनर कैसे निकालते हैं? वो डिटर्मिनेंट होता है। तो देखें हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? a22 a23 a32 a33। ये हमने इससे ये माइनर ऑब्टेन्ड किया, इसका a1 का। अब इसी तरह आपके पास ये मैट्रिक्स थी, अब हमने माइनर बनाना है a23 का। a23 का माइनर कैसे आएगा? 2 का मतलब कि आपने सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को क्रॉस आउट कर देना है। सेकेंड कॉलम आपके पास ये, थर्ड कॉलम ये, इनको स्किप कर दें तो आपके पास a11 a12 a31 a32। तो ये आपके पास माइनर आ जाएगा किसका? a23 का। इसी तरह से आप a11 a22 a23 हर एक का एलिमेंट का क्या माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रोसीजर पर। अब उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट से क्या मुराद है? कि लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास इसी तरह से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, यानी कि उसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम है। द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, जो आपके पास कोफैक्टर होगा किसी भी एलिमेंट का, वो एलिमेंट a11 हो, ए आई जे मीन्स जनरली लिखा हुआ एलिमेंट्स को, वो a11 हो सकते हैं, 12 हो सकता है, a13 हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकती है। डिनोटेड बाय, उसे डिनोट किया जाता है ए आई जे से, किसको? कोफैक्टर को। एंड इज डिफाइंड एज, और उसे डिफाइन किया जाता है इस फार्मूला से। ये जो फार्मूला नहीं लिखा, ये इस फार्मूले से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। क्या है? ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे। अब ये सबस्क्रिप्ट आई और जे किसको डिनोट करते हैं? जो सबस्क्रिप्ट आई है वो रोज को डिनोट करता है, और जो स्क्रिप्ट जे है वो कॉलम को डिनोट करता है, इनटू एम आई जे। ये आपके पास माइनर जो हमने यहाँ से निकाला, वेयर एम आई जे इज द माइनर ऑफ आई ए आई जे, कि ए आपके पास एम आई जे क्या है? ये माइनर है। सिंपली इसमें माइनर निकाल के सब्सटीट्यूट करना है और -1 की पावर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स हो 3x3 की, यानी ऑर्डर 3 की कोई मैट्रिक्स हो,
देन द कोफैक्टर ऑफ A11, A11 का कोफैक्टर मैं कैसे निकालूंगा, A11 मीन्स कि I भी 1 है और J भी 1 है, यानी रो भी 1 और कॉलम भी 1, तो A11 विच इज इक्वल टू -1 की पावर I क्या है 1 और J क्या है, दोनों 1 है, तो 1 + 1 इंटू M11, -1 की पावर 1 + 1 डेट बिकम्स 2, एंड M11 का क्या मतलब है, M11 का ये मतलब है कि आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्रॉस आउट करना है। ये हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्रॉस आउट किया, स्किप कर दिया, यानी हमने लिखा A22, A23, A32 एंड A33। तो आपके पास -1 की पावर क्या आती है 2, तो -1 की पावर जब नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 1 आ गया। और ये आपको 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते थे, AD - BC फार्मूले से, जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा, AD A22 A33 माइनस फार्मूले में होता है AD - BC, फिर B आपके पास क्या A23 और A32, इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आ चुका है। इसी तरह आपको फैक्टर 2, 3 का भी इसी तरह निकाल सकते हैं। A23 का फैक्टर देखें क्या होगा, A23 यानी कि आपके पास रो है सेकेंड, कॉलम है थर्ड, हमने लिखा -1 की पावर 2 + 3, M I J मीन्स I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3, M23 that becomes -1 की पावर 2 + 3 that is 5। इसका क्या मतलब है M23 का, कि अब आपने सेकंड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है या क्रॉस आउट करना है। ये आपके पास आ गया सेकंड कॉलम, ये आपके सेकंड रो और ये आ गया थर्ड कॉलम, क्रॉस आउट किया तो क्या आ जाएगा A11, A12, A31, A32, क्योंकि हमने देखें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप आउट करना है। मैं डॉटेड लाइन से शो भी कर देता हूँ, ये हमने छोड़ देना है यानी स्किप कर देने, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह आपने फार्मूला लगा देना AD - BC वाला फार्मूला, तो -1 की पावर 5 आपके पास ऑड नंबर है, और ऑड नंबर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये -1 आ गया। AD - BC फार्मूला लगाएं तो AD यानी A11 A32 A12 A31, मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं मैट्रिक्स का। ये थी हमारे पास बेसिक 2 डेफिनेशंस। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट की तरफ आते हैं। इसके बाद हमारे पास है डिटर्मिनेंट। Determinant of a matrix. The determinant of a square matrix is denoted by enclosing its elements between the vertical bars instead of a square bracket. कहता है कि जो आपके पास डिटर्मिनेंट होता है, वो आपके पास डिटर्मिनेंट हमको ऐसे डिनोट करते हैं कि जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उन्हें हम रिमूव कर देते हैं वर्टिकल बार से। किससे रिमूव करते हैं, वर्टिकल बार से। फिर वर्टिकल बार से रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, एंड इट वैल्यू इज टू बी, और इसकी वैल्यू जो आती है रियल नंबर आती है। कैसे, हम कैसे इसकी वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, बाय यूजिंग ए को डी के साथ मल्टीप्लाई -BC ये फार्मूला है आपके पास 2/2 मैट्रिक्स का। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस फार्मूले का B × C, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आपके पास क्या कहता है, ये एक रियल नंबर आएगा। ऐसे हम 2/2 मैट्रिक्स जो ऑर्डर 2 की होती है उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। 3/3 का भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी हो सकता है आगे। और इसका एक और तरीक़ेकार भी ये कहता है कि फॉर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, कि जब आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, वैसे तो 3 के लिए भी एक्सटेंड हो जाता है यही वाला फार्मूला, उस वक्त आप एक और टेक्निक से भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कहता है द डिटर्मिनेंट विच इज़ डिनोटेड बाय वर्टिकल स्ट्रोक्स ऑफ ए, ये वर्टिकल स्ट्रोक से डिनोट किया जाता है डिटर्मिनेंट को, of a matrix A and is defined to be the sum of product of each element of a row or a column and its factor cofactors। क्या कह रहा है इसको, क्या कहता है कि आपके पास डिटर्मिनेंट जो है इस मेथड के अलावा हम कोफैक्टर टेक्निक से भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32
A33। ये मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली जनरली। अब हम कोफैक्टर टेक्निक से इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसने क्या कहा है कि आपने मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को, अगर रो वाइज एक्सपेंड कर रहे हो तो रो के हर एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल मैं रो के लिहाज से एक्सपेंड करता हूँ तो A11 को इसकी कोफैक्टर के साथ, यानी कैपिटल A11 इसकी कोफैक्टर A11 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस A12 को उसके कोफैक्टर A12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस A13 को उसके कोफैक्टर A13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये इसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा। बात समझ आई। यानी अगर रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड करते हैं, अगर रो 2 के लिहाज से करेंगे तो A211 यहाँ आ जाएगा और A21 प्लस A22 प्लस A23 इंटू A23 आ जाएगा। ये आपके पास इसी तरह से ये चेंज होता जाएगा। इसके लिए जो है एग्जांपल हम क्वेश्चन ही करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ये मेथड आपको समझ आ जाएगा। इसलिए इसकी एग्जांपल जो है हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ A इज इक्वल टू एक 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें क्या चीज़ें फाइंड करनी, देन यू हैव टू फाइंड आउट A11 A21 A23 A31 A32 A33, आल्सो फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A। यानी कि सबसे पहले हमने कोफैक्टर्स कुछ हमें उसने दिया, ये कोफैक्टर फाइंड आउट करो और उसके बाद आप डिटर्मिनेंट भी बताओ। पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं। वी नो डेट, हम ये जानते हैं, इसका फार्मूला क्या था, Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j m I j। सेट है इक्वेशन नंबर A। अब देखिए बच्चे, तो आपके पास इसमें सबसे पहला कोफैक्टर है A11, यानी इसमें I की वैल्यू, यानी I किसको डिनोट करता है, रो को, और J किसको डिनोट करता है, कॉलम को। तो I और J 1 1 है, तो हम पुट I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दैट बिकम्स इक्वेशन नंबर A बिकम्स A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। अब -1 की पावर 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 M11 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 2 क्या है, नेगेटिव नंबर, यानी -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ जाएगा 1 1, दैट बिकम्स M11। A11 की वैल्यू आ गई M11। अब M11 का क्या मतलब है, ये माइनर है, माइनर ऑफ A11। इसका मतलब है कि आपने फर्स्ट रो, पहला क्या डिनोट करता है, रो को, दूसरा कॉलम को, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ दें तो आपके पास आएगा 2 0 0 -2। अब उसी तरह AD माइनस BC, फार्मूला लगा दें, AD 2 मल्टीप्लाई विद -2 माइनस फार्मूले का B मल्टीप्लाई विद C 0 मल्टीप्लाई विद 0। सो द रिजल्ट इज 2 मल्टीप्लाई विद -2, that is -4 -0, so that becomes -4। ये A11 की वैल्यू आ गई फर्स्ट। इसके बाद आपने A23 फाइंड करना है, A11 फाइंड कर लिया, नाउ पुट I is equal to 2 and J is equal to 1 in equation number A। So equation number A becomes, I आपके पास क्या है, 2 है और J 1, that becomes -1 की पावर 2 प्लस 1 M21। -1 की पावर 2 प्लस 1 that is 3 और -1 की पावर 3 क्या होती है, -1, so that becomes -M21 which is equal to -M21। का क्या मतलब है कि आपने अब सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देना है, 3 1 0 -2। तो अब वही फार्मूला AD माइनस BC, AD 3 मल्टीप्लाई विद -2 माइनस फार्मूले का BC, B आपके पास 1 मल्टीप्लाई विद 0।
so that becomes minus by as it is 3 multiply with minus 2 that becomes minus 6 and minus 1 multiply with 0 that is minus 0. ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास a21 की वैल्यू क्या आ जाएगी +6। ये हमने a21 कैलकुलेट कर दिया। अब हमने कैलकुलेट करना है a23। पुट I is equal to 2 and j is equal to 3 in equation number a. So equation number a becomes, अब देखिए i की जगह आपने 2 पुट करना है और j की जगह 3, तो a23 is equal to -1 की पावर 2 plus 3 m23 which is equal to -1 की पावर 2 plus 3 that is -1 की पावर 5 और -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपके पास नेगेटिव ही आता है, यानी -m23 which is माइनस ऑफ m23 कैलकुलेट कर लेते हैं। m23 का क्या मतलब है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम को आप छोड़ देना है, तो आपके पास आता है 1320 which is equal to minus AD minus BC फार्मूला लगा लें, 1 multiply with 0 minus 3 multiply with 2, 1 multiply with 0 that is 0 और minus 3 multiply with 2 that is minus 6, so which becomes minus into 0 minus 6, so the result is also plus 6। ये हमने a23 भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कैलकुलेट करना है a31। नाउ पुट a31 का क्या मतलब है कि 3 आपके पास किसकी वैल्यू i की, पुट i is equal to 3 and j is equal to 1 in equation number a. So equation number a becomes, इक्वेशन नंबर a आपके पास क्या है, i की वैल्यू 3 पुट करनी है, j की वैल्यू 1, so a31 is equal to -1 की पावर 3 plus 1 m31। अब -1 की पावर 3 plus 1 क्या होता है 4, -1 की पावर 4 यानी -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास +1 ही आएगा इंटू m21, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो a31 is equal to m31 का क्या मतलब है कि अब आपने थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना, ये थर्ड रो ये फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा 3120, 3120। अब वही 2/2 मैट्रिक्स का जो फार्मूला हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा ऑलरेडी, AD minus BC, 3 multiply with 0 minus 1 multiply with 2, so that becomes 0 minus 2, so A31 क्या आ जाएगा आपके पास -2। अब उसके बाद आपने A32 को फैक्टर फाइंड आउट करना है, पुट I is equal to, I क्या है 3 और J is equal to 2 in equation number A, so equation number A becomes, equation number A आपके पास क्या है जी, ये I की जगह अब आपने 3 पुट करना और J की जगह 2, so A32 is equal to -1 की पावर 3 plus 2, 3 plus 2 m32, -1 की पावर 3 plus 2 that becomes -1 की पावर 5, तो -1 की पावर 5 that is minus m32 which is equal to minus into m32 का क्या मतलब है कि अब आपने थर्ड रो और सेकंड कॉलम को स्किप करना है, तो 1 1 minus 1 0, 1 1 minus 1 0 which is equal to minus into AD minus BC, so 1 multiply with 0 minus फार्मूले का 1 multiply with -1, so which is equal to minus as it is, 1 multiply with 0 that is 0, minus 1 multiply with -1 that is +1, and that minus multiply with this that becomes -1, so A32 is equal to -1। इसके बाद नेक्स्ट A32 हमारे पास क्या आ गया -1, ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब A33 इस इक्वेशन में पुट कर लें, I is equal to 3 and J is equal to 3 in equation number A, so equation number A becomes
अब इक्वेशन नंबर ए आपके पास क्या बन जाएगी जी, a33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 m33 -1 की पावर 3 + 3 डेट बिकम्स -1 की पावर 6 और -1 की पावर 6 डेट बिकम्स +1। सो +1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा। सो a33 इज इक्वल टू m33। a33 इज इक्वल टू m33 का क्या मतलब है कि m33 का ये मतलब है कि आपके पास अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को आपने स्किप करना है। ये थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम, जिसको छोड़ दें तो आपके पास 1 3 -1 एंड 2। अब उसी तरह ए डी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस इन दोनों को, रिजल्ट आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई विथ 2 -3 मल्टीप्लाई विथ -1। So that becomes 1 multiplied by 2, that is 2. -3 multiplied with -1, that becomes +3. So the result is +5. A33। अब हमने क्या करना है कि अब कह रहा है कि आपने डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करना है। उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। जो हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए थे वो मैंने टॉप पे लिख लिए ताकि हमें जब यूज करना हो तो आसानी से हम यूज कर सकें। नाउ डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करना है। सो अब हमने पढ़ा था कि जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें आप स्केल ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं वर्टिकल बार से। 1 3 1 -1 2 0 2 0 -2। दो तरीके कार हैं, एक तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1 के लिहाज से आप डायरेक्टली या कॉलम 1 जिस तरह से भी करें आसानी से कर सकते हैं। एक वो या तो कोफैक्टर टेक्निक लगाकर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो वैल्यूज गिवन है इन्हीं को यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें A11 आपके पास गिवन है, ये होता है A21 भी गिवन है और आपके पास ये होता है 31 वो भी गिवन है। यानी अगर आप कॉलम 1 के लिहाज से एक्सपेंड करें तो उसके लिहाज से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉलम रो 1 के लिहाज से अगर देखें तो A11 A12 A13 ये चाहिए होंगे। A11 तो है, A12 A13 नहीं है, ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे, लंबा काम हो जाएगा। इससे बेहतर है जो चीज़ें अवेलेबल है उनको यूज करके हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 के लिहाज से एक्सपेंड करें तो आपको ये पता है कि आपने कहा था कि जो डिटर्मिनेंट होता है n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 ऑर्डर वाला, उसमें आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट विल बी द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स विद देयर कोफैक्टर, कि आप उसके एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए कॉलम 1 ये आपके पास ये वाला ये कॉलम 1 है, कॉलम 1 के एलिमेंट्स। अब देखिए अगर मैं इसको कोफैक्टर से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या 1 मल्टीप्लाई विद, यहाँ पर क्या है एलिमेंट A11, कोफैक्टर क्या होगा A11 प्लस सम होता है क्योंकि दूसरा एलिमेंट देखिए -1 मल्टीप्लाई विद, ये होता है A21। देखिए ये एलिमेंट्स होते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका मतलब क्या A11 का फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पर इसकी पोजीशन है, यानी फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पे ये पोजीशन आती तो ये ऐसे लिखा जाता है। और +2 मल्टीप्लाई विद A31, कैपिटल A31 लिखना है क्योंकि आपके पास कोफैक्टर है। ये A स्मॉल A11 A12 ये किसको डिनोट करते हैं? एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। ये आपके पास आ गया। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विद A11 की वैल्यू है -4 प्लस -1 मल्टीप्लाई विद A21 की वैल्यू है 6, 2 मल्टीप्लाई विद A31 की वैल्यू है -2। So that becomes 1 multiply with -4, that is -4, -1 multiply with plus, that becomes -1, and -1 multiply with 6, that is -6, and +2 multiply with -2, that becomes -4.
So minus 6 and minus 4, minus 10, minus 10 and minus 4, it becomes minus 14, which is not equal to 0. इसका मतलब है ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ना हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी है लेक्चर 25 में। अब देखें ये तो आ गया कोफैक्टर टेक्निक से। अगर आप वही 2/2 वाले मेथड को एक्सटेंड करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। देखें तो अल्टरनेटिव टेक्निक से हम करते हैं तो एक्सपेंडिंग बाय अगर हम रो 1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो नंबर 1 के लिहाज से, सो दैट बिकम्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, पहला एलिमेंट क्या है 1, फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट रो को छोड़ दिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, तो आपके पास आता है 2 0 0 -2, फिर माइनस फार्मूले का इनटू सेकंड एलिमेंट क्या है 3। अब 3 देखें तो 3 की पोजीशन है आपके पास फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, तो अब आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। स्किप आउट करें तो -1 0 2 -2, फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट क्या है 1। अब 1 की पोजीशन है जी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, अब आपने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को स्किप कर देना है, तो आपके पास ये आ जाएगा -1 2 2 0। ये भी देखें वही मेथड है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर हमने एक्सपेंडिंग बाय रो 1 किया है ना, तो यहाँ पर देखें तो एक्सपेंडिंग बाय कॉलम नंबर 1 है, सिर्फ इतना डिफरेंस है इसमें। ये भी वही तरीकेकार है, बस एक तरीकेकार ये कि आप इसको इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों एक ही वेज हैं आपके पास, which is equal to 1 into 2 multiply with -2 that is -4 -0 -3 into ये आपको पता है AD माइनस BC फार्मूला लगाया 2 -0 एंड +1 इंटू AD माइनस BC, सो 0 -4, सो द रिजल्ट इज -4 -6 एंड -4, क्योंकि देखिए 1 को मल्टीप्लाई करें -4 से -4, -3 को मल्टीप्लाई करें 2 से -6, 1 को मल्टीप्लाई करें -4 से तो वो -4, 0 से तो मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा, so that becomes -14 which is not equal to 0। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेक्निक वही ही है, ये भी सिर्फ ये एक और ये तरीक़ेकार ज़रा लिखने का डिफरेंट है कि आप यहाँ पर A11 पहले अलग से फाइंड आउट करें, फिर वो उसमें सब्स्टिट्यूट करते होते हैं, तो इसमें आप डायरेक्टली भी इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं और रिजल्ट आ जाता है आसानी से। आप रो 1 के लिहाज से करें, रो 2 के लिहाज से करें, रो 3 के लिहाज से करें, या कॉलम 1 के लिहाज से एक्सपेंड करें, या कॉलम 2 के लिहाज से एक्सपेंड करें, या कॉलम 3 के लिहाज से, आपके पास आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर वही -14 ही आएगा। ठीक है, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में।